बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा। ये इंजन ऑयल मॉनसून के लिए स्पेशली डिजाइंड है, सबसे बड़ा चूना लगाती है आपको, उसको चेंज कराना इज नॉट द सोल्यूशन। इस तरीके से एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं। तो एयर का एक मार्क कंपनी खुद लगा करके देती है, तो आपके ये ओवरऑल बिल लास्ट वाले पॉइंट के साथ जुड़ करके जब आता है ना, तो आपको लगता है फटका बहुत लंबा। उससे बचने के लिए आप एक सिंपल सी चीज आती है, 200 रुपए। तो भाई मानसून आ गया है और मानसून आते ही आपको तो इरिटेशन होता ही है, आपको थोड़ी चिंता भी होती है अपनी गाड़ी को लेकर के, लेकिन सबसे बड़ी लॉटरी लगती है सर्विस सेंटर, लोकल मैकेनिक्स और इन सब की। क्यों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई वो लूटने बैठे हैं, देखो ऐसा कोई बात नहीं, मेरा ना ऐसा कोई इंटेंशन है, लेकिन कुछ चीजें अगर आप खुद जनरल भी चेक करोगे तो आपका जो नॉर्मल बिल अगर आप कंपेयर करने जाओगे अगर आपके मानसून के बिल से, तो जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिलता है। तो वो 5 चीजें जिससे सर्विस सेंटर आपको एक्स्ट्रा चार्ज करता है सिर्फ मानसून के नाम पे, उन मिथ्स को बस्ट करेंगे आज इस वीडियो में। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि जो लास्ट वाली मिस्टेक है उससे सबसे ज्यादा बड़ा बिल में डिफरेंस आता है। तो एक एक करके सारी चीजों पे चलते हैं। पहली चीज की बात करें तो पहली चीज सबसे बड़ी जो होती है वो होती है कि भैया मानसून केयर पैकेज हमने एक बनाया है आपके लिए, आप वो ले लीजिए। इसमें आपकी मानसून से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी उन सबको हम कवर कर देंगे। देखिए होता कुछ नहीं है, बस वो आपका नॉर्मल चेन क्लीनिंग जो आपकी शेड्यूल में होती है, चेन क्लीन, चेन ल्यूब, आपका एयर फिल्टर को चेक करते हैं, एयर फिल्टर को अगर रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है तो रिप्लेस कर देते हैं। चीजें वही होती हैं जो आपकी बेसिक सर्विस में होती है, क्योंकि गाड़ी में कोई ऐसा अलग से कोई काम नहीं किया जा सकता है जो सिर्फ मानसून डेडिकेटेड आपकी बाइक के लिए हो। क्योंकि जब बाइक बनती है या कोई भी व्हीकल बनता है तो उसकी जो R&D टीम होती है वो ऑलरेडी इतनी रिसर्च करके उस चीज को बनाती है कि आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप जो बेसिक मेंटेनेंस गाड़ियां मानती हैं अगर आप उतना ही दे दोगे तो वो मोर देन इनफ होता है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि भैया मेरे को कोई भी मानसून केयर पैकेज नहीं चाहिए, आप जैसा आपकी शेड्यूल सर्विसिंग है आप वैसे ही सर्विस करा दो। तो उससे ये होता है कि जो मानसून केयर के नाम पे आपको 700-800 रुपए एक्स्ट्रा या 400-500 रुपए डिपेंडिंग ऑन व्हीकल, डिपेंडिंग ऑन ब्रांड, अलग अलग ब्रांड का अलग अलग प्राइस होता है। तो उसमें मानसून केयर के नाम पे आपसे 400 रुपए, 600 रुपए, 800 रुपए इस तरीके से एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप पहले चीज तो अपने सर्विस सेंटर को बोलो या अपने लोकल मैकेनिक से अगर आप करा रहे हो तो उसको बोलो कि भाई मेरे को सिर्फ बेसिक सर्विस करके दो, मेरे को इसकी चेन क्लीन, चेन ल्यूब करके दे दो। अगर आप एयर फिल्टर चेक कर लो, अगर एयर फिल्टर आप देख रहे हो कि इसमें वेरिएंट एयर का साइन आ रहा है, एयर फिल्टर आपका काला पड़ गया है, तो आप उसको क्लीन करा सकते हो। अगर क्लीन करा के आ रहा है तो ठीक है, अगर वेरिएंट एयर आ गया तो आप उसको रिप्लेस करा सकते हो। एक और चीज जो आपको और ध्यान देनी चाहिए, इसी पॉइंट में मैं कवर कर देता हूँ, आपका जो टायर का थ्रेड है उसको आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि मानसून में जो सबसे बड़ा सहारा है आपका, वो पूरी गाड़ी से ज्यादा टायर आपका सबसे बड़ा साथी है इस मानसून में। एंड ट्रस्ट मी, मतलब कितने लोगों को मैंने देखा है सिर्फ टायर इग्नोरेंस की वजह से मेजर एक्सीडेंट से उन्हें गुजरना पड़ता है। तो आप टायर थ्रेड चेक करने के लिए अब यूट्यूब पे अगर आप जाओगे तो इतने ज्ञानी बैठेंगे, वो सिक्का फंसा के दिखाएंगे आपको कि 1 रुपए का सिक्का इतना फंस रहा है, 5 का सिक्का इतना फंस रहा है। तो उस तरीके से नहीं करना है। हमसे आपसे ज्यादा टायर कंपनी सोचती है, तो उसमें वेरिएंट एयर का एक मार्क कंपनी खुद लगा करके देती है बीच में थ्रेड में। मैं दिखा देता हूँ किस तरीके का दिखता है। तो अगर आप देख रहे हो कि आपका जो नॉर्मल टायर इस लेवल पे आ चुका है तो मतलब आपके टायर को रिप्लेसमेंट की जरूरत है। दूसरी चीज की अगर हम बात कर लें जिसमें सबसे ज्यादा डराया जाता है कस्टमर को, वो ये होता है कि आपकी जो चेन है वो इसमें जंग लगने वाली है, इसमें जंग लग जाएगी, ये टूट जाएगी, तो आप स्पॉकेट चेंज करा लो। जनरली जो स्पॉकेट की लाइफ होती है, अगर आप, इसीलिए मैं कहता हूँ आप गाड़ी चलाने से पहले यूजर मैनुअल चेक कर लेना चाहिए। यूजर मैनुअल में बेसिक सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, सारी चीजें मेंशन्ड होती हैं, जैसे कि 15 से 20 हज़ार के आसपास का स्पैन जो होता है वो एक पॉकेट का होता है, डिपेंडिंग आपका राइडिंग पैटर्न कैसा है। अगर आप नॉर्मल चलाते हो जैसा चलनी चाहिए तो आप 15,000-20,000 किलोमीटर तक आपके इस पॉकेट को बोलने की भी जरूरत नहीं है। आप बस ये चेक कर लो कि जो उसका प्ले है वो नॉर्मल है, चेन प्रॉपरली क्लीन है और चेन प्रॉपरली ल्यूब्ड है। इसमें ये होता है कि लोगों ने बता रखा है कि 500 किलोमीटर पे जी ल्यूब होना है, तो आदमी ये मान के चलता है कि मैंने तो अभी चलाई नहीं 500 किलोमीटर, लेकिन मानसून है तो क्या हो गया, मानसून के बाद कर लेंगे। नहीं, जैसे ही आपकी गाड़ी पे स्प्लैश पड़ता है, कीचड़ आता है, पानी आता है, वो सारा का सारा ल्यूब जो है वो विद टाइम धुल जाता है। तो मानसून में आपको चेन ल्यूब का फ्रीक्वेंसी अगर आप 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर पे कर रहे हो तो मानसून में मेरे सजेशन में आपको 200 किलोमीटर या मैक्स 300 किलोमीटर तक आपको एक बार अपनी चेन को एक बार देख लेना चाहिए कि अगर ल्यूब मांग रही तो आप ल्यूब दे सकते हो। स्पॉकेट चेंज कराने की तुरंत जरूरत नहीं होती है। तीसरे पॉइंट में मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूंगा, जो मैंने पहले पॉइंट में कवर किया था, एयर फिल्टर। एयर फिल्टर को बेसिक अगर आप एयर फिल्टर देखोगे तो आपका एयर फिल्टर, हालांकि कोई आप ये भी बोल सकते हो कि यार बेसिक सी चीज है, 150-200 रुपए की चीज है, चेंज करा भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर जो चीज चल सकती है, जिसकी लाइफ अभी बाकी है, तो उसको चेंज कराना इज नॉट द सोल्यूशन। आप उसको क्लीन करके भी और लंबा यूज कर सकते हो, क्योंकि वो बना
ना ही उस तरीके से यूज़ करने के लिए है। तो इसमें बेसिकली आपको देखना होता है कि कोई वेयर एंड टेयर नहीं है, अंदर जो उसके मटेरियल है वो कहीं से फट रहा हो या उसमें थ्रेड्स बहुत ज़्यादा बाहर आ रहे हैं। अगर आप देख रहे हो कि मैंने बहुत टाइम पहले चेंज कराया था और अब लग रहा है कि हाँ रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, तो ही आपको रिप्लेस कराना चाहिए, अदरवाइज उसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि ये 200-300 रुपये है, लेकिन जब आपके ये ओवरऑल बिल लास्ट वाले पॉइंट के साथ जुड़ करके जब आता है ना, तो आपको लगता है फटका बहुत लंबा। चौथी चीज़ की तरफ अगर मैं चलूँ तो कुछ मैकेनिक्स या कुछ लोकल सर्विस सेंटर्स जो हैं वो आपको ये बताते हैं कि जी ये इंजन ऑयल अगर आप डलवा लोगे ना, तो ये इंजन ऑयल मानसून के लिए स्पेशली डिज़ाइंड है। मानसून में आपके इंजन को और एक्स्ट्रा केयर देता है, कुछ ऐसा देता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं आता है। और जो ये बताता है कि मतलब ये तो फिर वही बात हो गई कि पेंटर आपसे बोल रहा है कि मैं ऐसा जुगाड़ कर दूंगा कि आपके घर में सीलन आएगी ही नहीं, लेकिन सीलन का तो कोई जुगाड़ आज तक बना ही नहीं है। चाहे फिक्सेड लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, कुछ असर नहीं पड़ता है। वैसे ही आप ऑयल, पहली चीज़ जो ग्रेड आपको कंपनी बोल रही है वो ग्रेड डालना चाहिए। अगर आप सेमी सिंथेटिक यूज़ कर रहे हो तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि भैया मानसून आ गया तो पतला ऑयल यूज़ कर लो, मिनरल ऑयल डलवा लो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जो कंपनी आपको सजेस्ट कर रही है आपको वही इंजन ऑयल हमेशा यूज़ करना चाहिए। इंजन ऑयल डलवाने से पहले कुछ चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग चेक कर सकते हो। हालांकि इसमें कुछ एक्सपायरी जैसा सीन बहुत लंबे समय, अगर 2 साल पुराना, 1.5 साल पुराना एक्सपायर मिल रहा है तो मान सकते हैं कि हाँ ठीक है, उसकी विस्कोसिटी और डेंसिटी कम हो गई होगी। और अगर हम बात कर लेंगे, एक और चीज़ आपको चेक कर लेनी चाहिए कि जो स्पेशल ग्रेड, जैसे मान लेते हैं कि अभी अगर आप सेमी सिंथेटिक यूज़ करते चले आ रहे हो तो आप सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल ही यूज़ करो, ना ही आप उसको फुल्ली सिंथेटिक में कन्वर्ट कर लो कि भैया मानसून है इसको और अच्छा तेल पिला देते हैं तो और अच्छा काम करेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ पैसा उसमें ऐड ऑन करते जा रहे हो, अपने वेस्टेज में होगा उसका कुछ नहीं। अगर आप सिंथेटिक डलवा रहे हो, जनरल प्रैक्टिस में डलवाते हो तो ठीक है। ट्रस्टेड ब्रांड्स की अगर मैं बात कर लूँ तो आप मोटुल डलवा सकते हो। बाहर की अगर आपको ऑयल चाहिए तो आप लिक्विमोली डलवा सकते हो। हालांकि कैस्ट्रॉल वगैरह के भी जो इंजन ऑयल है वो काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी ट्रस्टेड है। सर्वो वगैरह भी ब्रांड अच्छे हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आप जो डलवाते हो वो डलवा सकते हो। अगर आप अपना लोकल सर्विस सेंटर या ऑथराइज सर्विस सेंटर जो इंजन ऑयल सजेस्ट करते हैं, जैसे रॉयल एनफील्ड का वो आता है लिक्विड गन, अगर आप वो डलवा रहे हो तो आप उसी पे स्टिक रहो। कुछ एक्स्ट्रा कराने की जरूरत नहीं कि मानसून के लिए एक्स्ट्रा कुछ नया इंजन ऑयल आ गया है जी मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब आखिरी चीज जो सबसे बड़ा चूना लगाती है आपको, वो होता है भैया हम एंटी रस्ट कोट कर देंगे आपकी बाइक में। एंटी रस्ट कोट कर देंगे, आपकी गाड़ी में जंग ही नहीं लगेगी। पूरी बरसात आप चलाइए, आप जैसे चलाना है वैसे चलाइए, जंग ही नहीं लगेगी। उसका वो आपसे चार्ज करते हैं 600-700 रुपये। कार में अगर आप चले जाओगे तो वो तो एक लंबा सागर है, उस पर हम नहीं जाए तो बेहतर है। और उससे बचने के लिए आप एक सिंपल सी चीज़ आती है, 200 रुपये 400 रुपये की मिल जाएगी आपको अमेजोन पे। मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, आप जाकर के वहाँ से भी चेक कर सकते हो। बेसिक स्प्रे होता है WD-40। अगर आपकी गाड़ी में कहीं रस्टिंग आ रही है, आपको लग रहा है कि नीचे वाला एरिया है, अगर उस पर रस्ट लग सकता है, जॉइंट्स हैं, बोल्ट्स हैं, नट्स हैं, आप उन पे लगा लोगे, आपको लाइफ लॉन्ग, मैं कह रहा हूँ, अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस में डाल दिया ना कि मानसून में आपको नट्स पे और मेटल पार्ट्स पे या लोहे के पार्ट पे स्पेशली अगर आप वो स्प्रे लगा करके हल्का सा क्लीन कर लेते हो ना, तो वो इतनी प्रोटेक्टिव लेयर दे देता है आपको कि रस्ट का नामो निशान नहीं आएगा। हालांकि फुल प्रूफ तो कुछ नहीं है, फुल प्रूफ तो यहाँ पे इस पूरी दुनिया में कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक वो आपके 700-800 रुपये एक बार के, आप 200-250 रुपये की बोतल खरीद लो, 300 रुपये की बोतल स्प्रे की खरीद लो, आपकी कितनी दिन चलेगी आप खुद भी नहीं सोच सकते हो। मतलब मैंने अभी जो बोतल ली थी, मेरे हिसाब से शायद वो भी साल भर के ऊपर हो गया, अभी तक मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आपके पास कार है तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा, कार मेंटेनेंस का, कार सर्विस सेंटर कैसे लंबा चूना देता है आपको, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये थे वो 5 मेजर पॉइंट्स जो आपको ध्यान देने चाहिए। बाइक मेंटेनेंस के साथ साथ सर्विस सेंटर पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आपको ये नहीं करना चाहिए भैया ये लो चाबी, आपको जो ठीक लगे वो कर लो। अगर आपका ट्रस्ट है, आपका बॉन्ड वैसा है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जनरल अगर आपको नए कस्टमर हो तो आपके साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इनमें से अगर कोई आपके साथ हो रही थी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है, वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप मिस नहीं करना चाहोगे। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, राइड हार्ड।